दोस्तों इस वीडियो में हम फ़ोनपे एप्लीकेशन से लोन लेने का बिल्कुल ही नया प्रोसेस बताएंगे। दरअसल फ़ोनपे एप्लीकेशन रिचार्ज एंड बिल पेमेंट करने के लिए जानी जाती है, लेकिन इन्होंने अब कुछ एनबीएफसी कंपनी और बैंक के साथ टाइप किया हुआ है और अभी आपको यहाँ पर लोन भी मिलती है। यहाँ पर हम लोन की बात करें तो आपके क्रेडिट स्कोर के आधार पर सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर आपको पूरे 7 लाख रुपए तक की लोन देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में मैं लोन अप्लाई करने का बिल्कुल ही नया प्रोसेस बताऊंगा। साथ ही में हमें यहाँ पर एक लोन की ऑफर मिल चुकी है, तो इस लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का प्रोसेस आपको लाइव प्रूफ बताऊंगा। तो अगर आप भी फ़ोनपे यूज़र हो और फ़ोनपे एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो आपको लोन कैसे मिलेगी, कैसे उस लोन अमाउंट को अप्लाई करना है और कैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो अगर आप यहाँ से लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। सो नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों अगर आप फ़ोनपे एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप फ़ोनपे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपके पास ऑलरेडी फ़ोनपे एप्लीकेशन है तो उसे अपडेट कर लेना है। अब दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है वो रिचार्ज एंड बिल पेमेंट करने के लिए बहुत ही जानी मानी एप्लीकेशन है। फाइनेंस की कैटेगरी में इंडिया के अंडर नंबर 1 पर ये एप्लीकेशन आती है। इसके हम रेटिंग की बात करें तो 4.2 की रेटिंग है और 50 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। अब इसके हम डिटेल में देखें तो यहाँ पर दोस्तों आप यूपीआई रिचार्ज बिल पेमेंट वगैरह कर सकते हो, लेकिन इसके साथ दोस्तों इस एप्लीकेशन के अंदर आपको एक फ़ोन पे लेंडिंग करके ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर आपको पूरे 5 लाख रुपए तक की लोन मिलेगी। और इस लोन पर आपको 6 महीने से लेकर 36 महीने का टेन्योर मिलेगा और मैक्सिमम 30% तक इंटरेस्ट रेट रहने वाला है। और जो भी लोन मिलेगी वो एक एनबीएफसी कंपनी के थ्रू ही मिलेगी, और इनके साथ कुछ बैंक भी जुड़ी हुई है। अभी एनबीएफसी कंपनी की बात करें तो आदित्य बिरला है, पीरामल फाइनेंस है, एल&टी फाइनेंस है, क्रेडिट सीएसएन है और एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी इनके साथ जुड़ी हुई है, जिनके द्वारा भी यहाँ पर हमें लोन मिलती है। ठीक है, और कोई लोन की जानकारी तो यहाँ पर नहीं बताई हुई है। आपको लोन कैसे मिलेगी उसकी पूरी जानकारी हम इस एप्लीकेशन को ओपन करके ही बताते हैं। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हम पहुंच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में, क्योंकि इस एप्लीकेशन में हमारा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो हम रीडायरेक्ट हो गए हैं इसके होम पेज में। अगर आपका अकाउंट यहाँ पर फोनपे में नहीं होगा तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा और यूपीआई लिंक करना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब इसका इंटरफेस पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अब फोन पे लोन का ऑप्शन आपको ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो बताया गया है कि 25,000 रुपये से लेकर 7 लाख रुपए तक के लोन यहाँ से आप ले सकते हो, और नीचे यहाँ पर आपको लोन का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, जिसमें हमें बताया गया है कि आप यहाँ पर 5 लाख रुपए तक के लोन लेने के लिए एलिजिबल हो, जिसमें कोई भी आपको इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन शुरुआत में दोस्तों ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब आप पहली बार फोन पे से लोन लेने जाओगे तो पहले आपको अपना सिबिल स्कोर चेक करना होगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिबिल स्कोर चेक, उस पर आपको क्लिक करना होगा और वहाँ पर आपका सिबिल स्कोर चेक करना होगा। सिबिल स्कोर चेक करने के बाद अगर आप एलिजिबल होगे तो आपको प्री अप्रूव कैटेगरी में लोन के ऑफर मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप सिबिल स्कोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपसे यहाँ पर पैन कार्ड की डिटेल वगैरह पूछेगा, उसके आधार पर आपका सिबिल स्कोर फेच करेगा। जैसे कि आप हमारे केस में देखोगे तो हमारा क्रेडिट स्कोर है 759। अब यहाँ पर दोस्त मैं बता दूं कि ये जो स्कोर है वो एक्सपीरियंस का स्कोर है, जो कि अभी हमारे केस में गुड कैटेगरी में आता है। और यहाँ पर हमारा सारा इम्पैक्ट भी देख सकते हो, सारे इम्पैक्ट में गुड और एक्सीलेंट ही दिखा हुआ है। अब दोस्तों इस तरीके से आपको पहले अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर लेना है। अब जब आप क्रेडिट स्कोर चेक कर लोगे और अगर आप एलिजिबल होगे तो 1 या 2 दिन के अंदर ही आपको व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते वक्त व्हाट्सएप नंबर दिया होगा तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर फोनपे की तरफ से व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाएगा। जैसे कि हमारे केस में देखोगे तो हमें बताया गया है कि आप प्री अप्रूव कैटेगरी में लोन लेने के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पर आपको पूरे 7 लाख रुपए तक की लोन मिल जाएगी। इस लोन को लेने के लिए आपको कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं है और कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की भी जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अभी अप्लाई करें, उस पर क्लिक करके भी हम यहाँ पर लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर आएंगे और यहाँ पर लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी हमें बताया गया है कि हम 5 लाख रुपए की लोन विदाउट इनकम प्रूफ यहाँ से ले सकते हैं। अब व्हाट्सएप के अंदर आपको 7 लाख रुपए का ऑप्शन मिलेगा कि 7 लाख रुपए तक की लोन आप ले सकते हो, लेकिन इस एप्लीकेशन के अंदर अभी हमें 5 लाख रुपए तक का ही ऑप्शन मिल रहा है। अभी यहाँ पर मैं दोस्तों बता दूं कि 5 लाख रुपए की ही लोन हमें नहीं मिलेगी, इतने तक हम यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल है। उसमें से कितनी लोन मिलेगी उसके लिए हमें इस लोन को अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट लोन, उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हम जितने भी लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो लोन अमाउंट हमारे लिए निकल के आ जाएगी। तो हमारे केस में आप देख सकते हो हम यहाँ पर पूरे 50,000 रुपए की लोन लेने के लिए एलिजिबल है। इसमें कोई भी इनकम का प्रूफ हमें देने की जरूरत नहीं है और पेपरलेस प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है। नीचे यहाँ पर ईएमआई प्लान भी बताया गया है। हमारे लिए यहाँ पर एक ही ईएमआई प्लान आया है जो कि है 18 महीने का। हम यहाँ पर इस लोन को 18 महीने के लिए ही ले सकते हैं। अगर आपकी लोन अमाउंट ज़्यादा होगी तो आपको यहाँ पर ज़्यादा ईएमआई भी शो करेगा। ठीक है, अगर हम इस लोन को 18 महीने के लिए लेते हैं
तो 1.5% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया जाएगा और 3,191 रुपया हर मंथ हमें EMI पे करना होगा। अब इस पर एक्चुअल में कितना कितना चार्ज लगेगा, कितना हमारे बैंक अकाउंट में आएगा, वो सारी कुछ जानने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा व्यू डिटेल। उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सारी डिटेल आ जाएगी, जिसमें आप देखोगे तो 50,000 रुपये की लोन है, उस पर हर मंथ हमें 3,191 रुपया रिपेमेंट करना है। 8% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया गया है, 18 महीने का टेन्योर रखा है। हर मंथ की 5 तारीख को हमारा EMI ऑटोमेटिक से कट जाएगा। आज ये 3 मई तो हमारा पहला EMI कटेगा 5 जून को, ठीक है। नीचे दोस्तों यहाँ पर टोटल रेशियो बताया गया है कि 50,000 रुपये की लोन है, उस पर प्रोसेसिंग फीस 1250 रुपया लगाई जाएगी और ये प्रोसेसिंग फीस काट के 48,750 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। उसके अलावा यहाँ पर हमारी टोटल लोन अमाउंट है 50,000 रुपया, उस पर 7,424 रुपया टोटल इंटरेस्ट बनेगा और हमें टोटल यहाँ पर 57,424 रुपया रिपेमेंट करना होगा। तो अगर हम यहाँ पर 50,000 रुपये की लोन लेते हैं तो 18 महीने के अंदर हमें 9,000 रुपया से लेकर 10,000 रुपया एक्स्ट्रा चुकाना रहेगा। हालांकि यहाँ पर टेन्योर थोड़ा ज़्यादा मिलता है, इसे हम कम नहीं कर सकते, इसी वजह से थोड़ी लोन महंगी हो जाती है। अदरवाइज यहाँ पर इंटरेस्ट तो सिर्फ 18% ही लगाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमें लोन ऑप्शन देखने को मिलेगा और इस तरीके से इसका फीस एंड चार्ज रहने वाला है। अब इस लोन को लेने के लिए यहाँ पर हम बैक करेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा, जहाँ पर हमें ऊपर टोटल 4 स्टेप बताई गई है। ये चारों स्टेप हमें एक एक करके फिल करने होंगे। पहले में हमें पर्सनल डिटेल देनी है, उसके बाद KYC करना है, उसके बाद ऑटो पे सेटअप करना है और उसके बाद लोन एग्रीमेंट साइन करके लोन अमाउंट को हमारे बैंक अकाउंट में हम ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो अब पर्सनल डिटेल में सबसे पहले हमें यहाँ पर बेसिक डिटेल देनी होगी। तो बेसिक डिटेल में यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, उसके बाद हमारे पैन कार्ड में जो नाम है वो यहाँ पर एंटर करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और यहाँ पर जेंडर चूज करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर हमारा एम्प्लॉयमेंट टाइप हमें चूज करना है कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय। उसके बाद यहाँ पर हमारे मंथली इनकम एंटर करनी है, यहाँ पर हमारा लोन का पर्पस चूज करना है कि क्यों हम लोन लेना चाहते हैं और नीचे यहाँ पर हमारी कम्युनिकेशन डिटेल देनी है। अब कम्युनिकेशन डिटेल में सबसे पहले हमारा ईमेल आईडी पूछा गया है, तो यहाँ पर हम ईमेल आईडी एंटर करेंगे और हमारा नीचे कम्युनिकेशन एड्रेस आ जाएगा। अब हमारे डॉक्यूमेंट के हिसाब से इन्होंने ऑटोमेटिक से हमारा एड्रेस उठा लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे एड्रेस है, इनमें से जो भी एड्रेस पर अभी हम रहते हैं वो यहाँ पर हमें एंटर कर देना है। और अगर इनमें जो कोई एड्रेस पर हम नहीं रहते हैं तो हम यहाँ पर नया एड्रेस भी दे सकते हैं। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ऐड न्यू एड्रेस, उस पर क्लिक करके यहाँ पर हम नया एड्रेस भी दे सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद सिंपली यहाँ पर हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारी पैन कार्ड की डिटेल फिर से वेरीफाई होगी और उसी के आधार पर हमारा फिर से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्रेडिट स्कोर वगैरह चेक होगा और अगर हम एलिजिबल हो गए तो हमारे सामने अगले पेज ओपन होगा। अदरवाइज यहाँ पर भी हमारी लोन रिजेक्ट हो सकती है। बहुत सारे केस में मैंने देखा है कि यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों की लोन रिजेक्ट हुई है, चाहे उसको प्री अप्रूव कैटेगरी में लोन की ऑफर क्यों ना मिली हो। तो हमारा पैन कार्ड की डिटेल वैलिडेट हो रहा है, तो यहाँ पर हमें थोड़ी देर वेट करना है। थोड़ी देर बाद दोस्तों अगर हम एलिजिबल हो गए तो हमारे सामने आ जाएगा कुछ इस तरीके से इंटरफेस, जिसमें अब यहाँ पर हमें KYC की डिटेल देनी है। तो KYC की डिटेल में सबसे पहले हमसे यहाँ पर एक सेल्फी पूछेगा, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि किस तरीके से सेल्फी अपलोड करनी है। अब नीचे एक ऑप्शन मिलेगा टेक अ सेल्फी, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, जहाँ पर हमें एक क्लियर सी सेल्फी क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर देनी है। अब जैसे ही सेल्फी अपलोड कर देंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा, जिसमें हमें डिजिलॉकर के थ्रू हमारा आधार कार्ड फेचिंग करवाना है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि किस तरीके से आपका आधार कार्ड फेचिंग होगा। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू टू डिजिलॉकर, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजिलॉकर पर, जिसमें यहाँ पर हमें आधार कार्ड की डिटेल देनी है। यहाँ पर हमें आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, यहाँ पर हमें एक कैप्चा कोड शो करेगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा और यहाँ पर हम एंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो हमसे यहाँ पर दोस्तों डिजिलॉकर का सिक्योरिटी पिन पूछा जाएगा, तो यहाँ पर हमें 6 डिजिट का पिन एंटर करना है। अगर हमारे पास डिजिलॉकर में अकाउंट होगा तो ये पिन हमारे पास होगा, अदरवाइज यहाँ पर हम रेंडमली कोई भी पिन एंटर कर सकते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो हमसे यहाँ पर कुछ आधार कार्ड की परमिशन पूछी जाएगी, तो उसे हम अलाउ करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारा आधार कार्ड वेरीफाई यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आएगा हमारे सामने अगला पेज, जिसमें हमें बैंक की डिटेल देनी है। अब जिस बैंक अकाउंट में हम इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं वो बैंक डिटेल यहाँ पर हमें देनी है। बैंक डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा बैंक चूज करना है कि कौन से बैंक में हमारा अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पर हमारा अकाउंट नंबर, दोबारा से वही अकाउंट नंबर और यहाँ पर IFSC कोड एंटर करना है और वेरीफाई बैंक डिटेल पर क्लिक कर देना है। तो हमारा बैंक डिटेल वेरीफाई होगा और हमारे सामने आएगा अगला पेज, जिसमें अब यहाँ पर हमें ऑटो पे सेटअप करना है, यानी कि हमारे हर मंथ की जो EMI है वो ऑटोमेटिक से हमारे बैंक अकाउंट से कट जाएगी। अब ऑटो पे सेटअप यहाँ पर हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक है नेट बैंकिंग और एक है डेबिट कार्ड। तो हम यहाँ पर डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा, जिसमें यहाँ पर हमें से डेबिट कार्ड की डिटेल पूछी जाएगी। डेबिट कार्ड की डिटेल में यहाँ पर सबसे पहले कार्ड नंबर एंटर करना है, यहाँ पर हमारी एक्सपायरी डेट एंटर करनी है और यहाँ पर CVV नंबर एंटर करना है और सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमारे बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। तो हमारा ऑटो पे सेटअप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आएगा हमारे सामने लोन एग्रीमेंट। यहाँ पर लोन एग्रीमेंट में हमारी लोन की सारी डिटेल रहेगी, उसे हमें एक बार अच्छे से देख लेना है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिलेगा साइन टू लोन एग्रीमेंट, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP के थ्रू यहाँ पर हमारा एग्रीमेंट साइन करना होगा। एग्रीमेंट साइन करते
ही ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली जाएगी और विद इन 12 से 24 घंटे के अंदर ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। हालांकि मुझे अभी ये लोन की जरूरत नहीं है तो मैं यहाँ पर एग्रीमेंट साइन नहीं कर रहा हूँ, बाकी सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अब आपको सिर्फ एग्रीमेंट साइन करना है और ये लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर ले हैं। ठीक है, तो अब इस तरीके से आप फोन पे एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आपको सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर ही लोन मिल जाएगी, लेकिन हाँ आपका सिबिल स्कोर मैटर करेगा। आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा तो ही आपको प्री अप्रूव कैटेगरी में लोन के ऑफर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अब इस तरीके से आप यहाँ पर लोन ले सकोगे। बाकी आप क्या सोचते हो इस एप्लीकेशन के बारे में, क्या आपने यहाँ से लोन लिया है या नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।